देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बताने हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, कौन से टाइप के मेटल्स को, जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं एंड जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं। अब देखिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, इन्होंने हमसे स्टेप्स पूछे हैं। ठीक है, तो लो रिएक्टिविटी मेटल्स में आपको कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ाया गया है, ये देखिए ये आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। और लो रिएक्टिविटी मेटल्स में आपको पढ़ाया गया था, लो मतलब कहीं ना कहीं नीचे आता होगा। ठीक है, आपको पढ़ाया गया था किसका, कॉपर का, याद है, कॉपर का सल्फाइड ओर, जिसको हम क्या बोलते थे, याद करिए, कॉपर ग्लांस। क्या बोलते थे, कॉपर ग्लांस। एक तो आपको कॉपर का पढ़ाया गया और मरकरी का भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो इसके स्टेप्स क्या होते थे मैं आपको रिएक्शन के साथ बताता हूं। सबसे पहले हम सल्फाइड ओर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कॉपर का सल्फाइड ओर लिया तो Cu2S, याद है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड है, याद है। तो ये सब मैं पहले के क्वेश्चन में भी करा चुका हूं, तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, बिकॉज कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, +1, और सल्फाइड पे 2 - 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, तो Cu2S फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस। ठीक है, तो ये कॉपर ग्लांस हमने ले लिया, आप नोट कर लीजिएगा इसके नीचे, मेरे पास जगह नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड ओर की हमेशा हम रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसकी रोस्टिंग करिए। रोस्टिंग कैसे करते थे, एयर के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते थे। तो एयर के प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करोगे तो एयर के प्रेजेंस का मतलब है कि इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हीट किया, मतलब हमने क्या की, इसकी रोस्टिंग की। तो क्या बनता था बच्चों, याद करिए, आपके पास बनता था कॉपर के सल्फाइड से कॉपर का ऑक्साइड बन जाता था, यानी कि Cu2O बन जाएगा, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती थी, साथ में गैस निकलती थी सल्फर डाइऑक्साइड, याद है आपको, SO2, ये गैस, और ये सॉलिड के फॉर्म में कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ये मैं पहले के क्वेश्चंस में भी करा चुका हूं। अब क्या होता था बच्चों, जैसे ही आपको, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हमने स्टेप लिखे हुए, सल्फाइड का ओर लिया, लो रिएक्टिविटी मेटल का, जैसे कि कॉपर सल्फाइड हमने लिया, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। ठीक है, कॉपर ग्लांस जिसको हम बोलते हैं, इसकी रोस्टिंग करी, देखिए रोस्टिंग कर दी। अब क्या करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद कह रहे हैं मेटल मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, आपको याद होगा, कॉपर सल्फाइड और जब हम लेते थे, कॉपर का सल्फाइड और कॉपर ग्लांस लेते थे तो ऑटो रिडक्शन होता था। कैसे ऑटो रिडक्शन होता था, आपको याद होगा। अब हम इसके बाद एयर की सप्लाई रोक देते थे, और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है ये कॉपर सल्फाइड के साथ मिक्स होके हीट हम करते रहेंगे और एयर की सप्लाई हम रोक देंगे। तो Cu2S और Cu2O ये आपस में कंबाइन होके आपको क्या देते थे, यहाँ पर ऑटो रिडक्शन होता था, और जब ऑटो रिडक्शन होता था तो हमको कॉपर मिलता था और साथ में हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती थी, याद है। तो ये देखिए कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हो गया, अब हमको क्या मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, याद करिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर 1। ओके, तो अगर हम यहाँ 2 करते हैं तो कॉपर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ हमको 2 करना पड़ेगा, यहाँ हम 2 करेंगे तो सल्फर 2 हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 to the 4 और 2 6 हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, 3 to the 6। ठीक है, आई थिंक बैलेंस है, चेक कर लीजिए, 2 to the 4 कॉपर, 2 to the 4, 2 सल्फर, 3 to the 6 ऑक्सीजन, 2 और 2 to the 4, 4 + 2 6, बिल्कुल सही है। और नीचे वाली रिएक्शन अगर हम बैलेंस करें, ये सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं तो ऑटो रिडक्शन होता है, याद है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड को और कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, यानी कि कॉपर सल्फाइड में से सल्फर निकल जाता है और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जब किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं उसका रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये एक दूसरे का ऑटो रिडक्शन कराते हैं और कॉपर आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम बैलेंस करें फटाफट, तो ध्यान से चेक करिए कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 करना पड़ा, 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 to the 4 और 4 + 2 कितना होता है, 6, तो 6 कॉपर। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, 2Cu2O सॉलिड प्लस Cu2S gives 6 times Cu कॉपर इन सॉलिड फॉर्म, ये आपको मिल गया। अब देखिए बच्चों, ये जो कॉपर आपको मिला है ये इम्प्योर कॉपर होता है, हमने आपको बताया था। तो ध्यान से चेक करिए, जब आपने रोस्टिंग करी तो रोस्टिंग वाले स्टेप में ये दोनों हो गया, ठीक है ना, ऑटो रिडक्शन भी हो गया, पहले पढ़ा चुका मैं आपको। अब आपको मेटल मिल गया, तो जब ये कॉपर मेटल आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो, उसकी रिफाइनिंग करते हो। और कॉपर की रिफाइनिंग करने का जो मेथड हमने आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब वो मैं नहीं करा रहा हूँ बच्चों, पिछले क्वेश्चंस में आप कर चुके हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करिएगा इस कॉपर की, याद है आपको।
ठीक है, अभी आगे के भी क्वेश्चंस में आएगा, पहले भी आ चुका है। तो आप इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करिएगा तो आपको कैथोड पे क्या मिलता था, प्योर मेटल, याद है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए बच्चों, यहां पर लो रिएक्टिविटी मेटल में एक और मेटल था जो आपने पढ़ा था, मरकरी। ठीक है, तो उसकी भी रिएक्शन फटाफट मैं आपको याद दिला देता हूं। मरकरी का जो सल्फाइड और था वो सिनाबार था, याद है आपको, सिनाबार। ठीक है, तो Hg2s, ओके, मरकरी फर्स्ट सल्फाइड होता था वो सिनाबार होता, सॉरी Hg2s नहीं, Hgs होता था, सॉरी Hgs। एक्चुअल में ये मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होता था यहाँ, है ना, सल्फाइड 2-, 2 इधर 2 से 2 कैंसिल, मतलब कैंसिल का मतलब भाई क्या फॉर्मूला बनेगा, Hg2s2, तो 2 और 2 हटा देंगे, Hgs। ठीक है, तो ये क्या है, मरकरी सेकेंड सल्फाइड है, तो इसकी रोस्टिंग कर दीजिए। बात समझ रहे हो ना आप, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव मेटल है मरकरी। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस ऐसा ही होगा, क्या होगा, सबसे पहले रोस्टिंग होगी, तो रोस्टिंग हम एयर के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, मतलब एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिलेगी और इसको हम हीट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा सबसे पहले मरकरी सेकेंड ऑक्साइड HgO। ठीक है, HgO यहाँ पे मिल जाता था हमको, HgO, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। और कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 मरकरी हो जाएगा तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, इससे सल्फर डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 to the 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ऑक्सीजन यहाँ गैस के फॉर्म में थी और ये मरकरी सेकेंड सल्फाइड सॉलिड और मरकरी सेकेंड ऑक्साइड ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गई। अब क्या होता था, याद करिए, अब ये जो आपका मरकरी सेकेंड ऑक्साइड बना है बच्चों, ठीक है, इसको आप फर्दर हीट करते थे, मतलब अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे, अब हम ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप कर देंगे और HgO को फर्दर आगे हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मरकरी सल्फाइड को, मरकरी सेकेंड सल्फाइड को अगर हम आगे हीट करेंगे तो क्या होता था, कौन सी गैस निकलती थी, ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती थी, याद करिए, ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाती थी और हमको मरकरी लिक्विड के फॉर्म में मिल जाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया था। अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ 2, यहाँ सिंपली अब हम हीट लिख देंगे, हीट कर दिया हमने बस। ठीक है, ये कोई डाउट है बताइए, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें खास बात ये है कि ये जो मरकरी आपको लिक्विड के फॉर्म में मिला है, ठीक है, अब इसकी रिफाइनिंग भी करी जाएगी। तो बच्चों ध्यान से आप ये चेक करिए, मरकरी की रिफाइनिंग तो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि स्टेप इन्वॉल्व बताने हैं आपको, यानी कि आपको क्या बताना था, केवल कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है, पहले रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल मिलता है, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, फिर प्योर मेटल। तो अगर एग्जाम में आप इतना ही लिख के आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने रिएक्शन क्यों लिखी, मैंने रिएक्शन इसलिए लिखी है बच्चों ताकि मैं आपको रिलेट कर करके पढ़ा पाऊँ, जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए आपका। बात समझ में आई कि नहीं। और एग्जाम में अगर आप रिएक्शन लिख भी देंगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, रिएक्शन अगर आपको आती है और आपने ये कॉपर के सल्फाइड, कॉपर ग्लैंस का अगर आपने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, तो एक अच्छा इंपैक्ट ही पड़ेगा, कोई खराब इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। बात समझ में आई। तो ये हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे एक खास बात और प्लीज फोकस करें बच्चों, इसमें खास बात यह है कि जब हमको, ध्यान से चेक करिए, जब हमने रोस्टिंग करी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सल्फाइड और ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पे जब आप रोस्टिंग करते हो ना तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है आपको। क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और यहाँ पर हमने ऑक्साइड ऑफ मेटल का जिक्र नहीं किया है बच्चों कहीं पे, ध्यान से चेक करिए। हमने बोला कि भाई रोस्टिंग के बाद सीधे मेटल मिल जाता है, ऐसा क्यों, ध्यान से चेक करो। जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है आपका, ठीक है, तो आप एयर की सप्लाई रोक कर हीट करते रहते हो, तो ये जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है CO2O, ये CO2S के साथ ऑटो रिडक्शन खुद ही कर देता है, मतलब आप वो कंटिन्यूटी उसी प्रोसेस में होता रहता है, ठीक है ना। मतलब इसके बाद तुरंत एयर की सप्लाई आप रोक दीजिए थोड़ी देर के बाद, तो जितना CO2O बना होगा वो CO2S के साथ कंबाइन करके ऑटो रिडक्शन करके कॉपर आपको दे देगा। बात समझ में आई। यहाँ पर आपको अलग से कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दें प्लीज। ठीक है, देखिए आपने एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है, कार्बन, याद है आपको, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले में से ऑक्सीजन निकाल लेता है वो, ठीक है। बट आपको यहाँ पर बच्चों कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट बताइए आपने लगाया नहीं, कोई भी कार्बन वार्बन नहीं लगाया। मतलब जब कॉपर सेकेंड ऑक्साइड आपके पास बना यहाँ पे, सॉरी सेकेंड ऑक्साइड नहीं है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, हाँ, तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड जब आपके पास यहाँ पर बना, ठीक है बच्चों, तो आपने क्या इस कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को कार्बन दिया इसको रिड्यूस कराने के लिए? नहीं। अच्छा क्यों नहीं दिया? देखो बच्चों, इसलिए नहीं दिया बिकॉज कॉपर कहाँ आता है, अरे भाई लो रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब समझो,
पता है क्या कि ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा ना, ये केवल और केवल हीट देने से ही रिड्यूस हो जाएगा, इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है। मतलब समझो, मतलब ये जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना के नहीं रखा हुआ है बच्चों, कि इसके लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाना होगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है बताइए, लो रिएक्टिव है। ये कैसा है, लो रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, ध्यान दें प्लीज। और यही काम सिनाबार में हुआ था, चेक करो, मरकरी का जो सल्फाइड ओर था HgS, ठीक है, वहाँ पर भी जब आपने रोस्टिंग करी और ये जो मरकरी का सल्फाइड ओर है ये किस में चेंज हो गया, मरकरी के ऑक्साइड में। तो इस मरकरी ऑक्साइड में आपने ये जो आपका मरकरी सेकेंड ऑक्साइड जो आपको मिला है, यहाँ पर आपने इस मरकरी सेकेंड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने के लिए कार्बन तो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, सिंपली देखिए हीट देते जा रहे हैं, बस एयर की सप्लाई रोक दी और हीट हम देते जा रहे हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली ये जो मेटल है वो हीट की हेल्प से, मतलब हीट ही यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हीट क्या करता है, मरकरी और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है, जो भी ऑक्सीजन अलग हो जाती है और मरकरी आपकी अलग हो जाती है। अब सवाल यह है रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं लगाया, अरे भाई लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, लो रिएक्टिविटी है इनका नेचर है कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूती से बॉन्ड बना के नहीं बैठे हुए हैं, अच्छा रिएक्टिव नेचर इनका है ही नहीं, तो ये आराम से बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के रिड्यूस हो जाते हैं। बताइए कोई डाउट है, रिड्यूस हो जाने का मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या कहता था वो, उसके बाद कहता था कि एंड मीडियम रिएक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर लो रिएक्टिविटी यहाँ पर कहीं है तो मीडियम कहीं यहाँ आती होगी, है ना भाई, ये तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ऊपर वाले, तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले यहाँ आते होंगे। मतलब ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले यहाँ पे आते होंगे, जैसे कि बच्चों जिंक और व्हाट, जिंक और आयरन, जिसमें से हमने अपने सिलेबस में जिंक का पढ़ रखा है। तो जिंक का एग्जांपल देते हुए यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ध्यान ये दें बच्चों कि जो आपका मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनका जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपको जब मेटल के सल्फाइड से मेटल का ऑक्साइड मिलेगा ना, तो उसके बाद आपको रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये इन लोगों से तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये ऑक्सीजन से अच्छी तरीके से बॉन्ड बना के बैठे रहेंगे और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको सिर्फ हीट ही नहीं, हीट के साथ साथ आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट था मैंने आपको बताया था, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या था आपका, कॉपर कह रहा हूँ, कार्बन होता था, ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम आपको रिएक्शन की हेल्प से समझाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कहाँ करें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 देखिए क्या है, सल्फाइड ओर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल लेना है आपको। तो चलिए एक सल्फाइड ओर लेते हैं, जिंक का सल्फाइड, फॉर्मूला क्या होता है ZnS, और इसका कॉमन नेम मतलब इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम तो जिंक सल्फाइड होता है और जिंक ब्लेंड ओर इसको बोलते हैं, याद है। तो ZnS लिया बच्चों हमने सॉलिड के फॉर्म में, और क्योंकि जिंक का ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर की हमेशा रोस्टिंग करी जाती है, रोस्टिंग मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ऑक्सीजन एयर से मिलेगा इसको, और ये हमने कर दी रोस्टिंग, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, तो ZnO बन जाएगा। कैसे, Zn पे 2+ और O पे 2-, तो ZnO बन गया ये सॉलिड के फॉर्म में, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, फिर से वही काम, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ हम 2 पहले लगा देंगे, 2 to the 4 हो जाएगा, यहाँ से जिंक डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे, सल्फर 2 हो गया, यहाँ 2 लगाएंगे, फिर यहाँ हमको 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, जिंक सल्फाइड, मतलब ये जो जिंक सल्फाइड, इसका कॉमन नेम क्या होता था, जिंक ब्लेंड ओर, BLENDE ब्लेंड ओर, ठीक है। अब जिंक ब्लेंड ओर यानी कि जिंक सल्फाइड से आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो जब जिंक ऑक्साइड आपको मिल गया बच्चों ZnO, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये देखिए क्या किया, सल्फाइड ओर लिया मीडियम रिएक्टिविटी मेटल का, क्या किया, उसका रोस्टिंग किया, मैंने भी रोस्टिंग किया, चेक करो, रोस्टिंग मतलब एयर के प्रेजेंस में आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, तो ये रोस्टिंग हमने कर दी। अब आपको क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। लेकिन बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमने रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल ना लिख के सीधे मेटल लिख दिया था, याद है क्यों, क्योंकि हीट करते ही जा रहे थे, बस एयर की सप्लाई रोक दे रहे थे, तो आराम से रिडक्शन हो जा रहा था या ऑटो रिडक्शन हो जा रहा था। सिनाबार के केस में रिडक्शन हो जा रहा था हीट की हेल्प से, और कॉपर के केस में ऑटो रिडक्शन हो जा रहा था, किसका, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का, और आपको कॉपर मिल जा रहा था, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, क्या हम बोलेंगे रोस्टिंग के बाद हमको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा बच्चों,
ये ऑक्साइड ऑफ मेटल बच्चों स्टेबल होता है, मतलब बढ़िया से टिका रहेगा, बन के एकदम बैठा रहेगा। जिंक ऑक्साइड बोलेगा कि भैया मैं तो नहीं हिल रहा हूँ जब तक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लगाओगे, मतलब मैं तो ब्रेक होके जिंक को अलग नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने लिखा है कि भाई ऑक्साइड ऑफ मेटल हमको मिलता है। तो ये देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला हमको, फिर हम क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। और रिडक्शन हम कराते हैं किसकी हेल्प से? एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो आइए एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, दैट इज व्हाट? कार्बन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कार्बन लिया सॉलिड के फॉर्म में और हमने क्या करा दिया, इसका रिडक्शन करा दिया। थोड़ा सा हीट करोगे आप, ठीक है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेगा अपने पास और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और जो जिंक है बच्चों वो सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो जिंक है ये अभी इम्प्योर है। ठीक है, इसको आप रिफाइन कर लीजिएगा बाद में, तो ये प्योर हो जाएगा। ठीक है, रिफाइनिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में बाहर हो गया, मेरे ख्याल से ये बैलेंस है। और यही हमने लिखा है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल से आपको क्या आप क्या कराते हो, फिर रिडक्शन कराते हो। ये एरो के सामने लिखना है ऐसा, मतलब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलने के बाद रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या मिल गया आपको, मेटल। ये देखिए मिला, रिडक्शन का मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। ठीक है, तो ये आपको जिंक मिला। अब क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं और फिर प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यह है बच्चों कि यदि आप एग्जाम में सिर्फ फ्लो चार्ट ऐसे बना के आ जाते हैं ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाता। लेकिन आप सोचिए कि भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2-3 रिएक्शन अगर आप नहीं दोगे तो कैसे आपका काम चलेगा। बात समझ में? इसी तरीके से मैं आपको याद दिला दूं, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आपका आयरन भी आता था, जिसका हमने अपनी क्लास में पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आयरन का एक और था जिसका नाम था हेमेटाइट, Fe2O3। याद है आपको? आयरन का और था Fe2O3, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, हेमेटाइट। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हेमेटाइट है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम हेमेटाइट भी अगर लेते तो हेमेटाइट, लेकिन अब हेमेटाइट में क्या है कि हेमेटाइट खुद ही क्या है, ऑक्साइड ओर है, ये सल्फाइड ओर तो नहीं है, है ना। तो अगर ये ऑक्साइड ओर है तो सीधे हम इसका रिडक्शन करवा देते, और रिडक्शन किससे करवा देते, इसका कार्बन से करवा देते बस। ठीक है, तो ये मैंने बस जानकारी के लिए बताया, इसको छोड़ो आप। सल्फाइड ओर के बारे में आपसे पूछा गया था, बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए।